नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आपका सन जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा महाद्वीप, और महाद्वीप में भी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और मित्रों, समय निकालकर यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के शब्द की। तो एशिया महाद्वीप के शब्द में की जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा से हुई, जिसका अर्थ उदित सूर्य से है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है। यदि वहीं बात करते हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति की, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति दूसरे महाद्वीपों के साथ क्या है। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर और कैस्पियन सागर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की स्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य। तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य एक द्वीप आता है, उसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य कौन सा द्वीप है, या सीधा पूछ लिया जाता है कि न्यू गिनी द्वीप कौन से दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। उसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य। तो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य एक संधि का नाम आता है, जिसका नाम आता है बेरिंग जल संधि। यह बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य भी स्थित है। यदि महाद्वीप में पूछा जाए तो बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित है। वहीं बेरिंग जल संधि महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में प्रायद्वीप कौन से आते हैं। तो 3 प्रायद्वीप आते हैं एशिया महाद्वीप में। एक नंबर पे आता है अरब का प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 2 नंबर पे आता है दक्कन प्रायद्वीप। 3 नंबर पे आता है इंडोचीन का प्रायद्वीप। यदि एशिया महाद्वीप में पर्वतों की बात करते हैं तो 1 नंबर पे आता है अरावली। अरावली की बात करते हैं तो यह प्राचीन वलित पर्वत है, और इस अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है। अरावली की जो तुलना है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से मानी जाती है, क्योंकि इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। 2 नंबर पे पर्वत आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत यह संसार की सबसे ऊंची व नवीन वलित पर्वतमाला है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। जो हिमालय पर्वत है वो लगभग कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च चोटियों की, कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सी चोटी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, कहीं कहीं जगह पर 8,848 मीटर भी लिखा आता है, जो दोनों ही सही मानी गई है। जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
2 नंबर पे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो आता है K2 या गोडविन ऑस्टिन। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन का नाम आता है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,611 मीटर देखने को मिलेगी। जो K2 है काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि K2 कौन सी श्रेणी के अंदर है, तो K से अपने याद रख सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। 3 नंबर पे आता है कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर और जो सिक्किम में स्थित है। तो सर्वोच्च चोटियों के अंदर सबसे पहले बात की माउंट एवरेस्ट की, 2 नंबर पे बात की K2 या गोडविन ऑस्टिन की, 3 नंबर पे बात की कंचनजंगा की। तो इनमें से जो K2 थी वो भारत की सबसे ऊंची चोटी थी और माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी। इसके बाद बात करते हैं पर्वतों की। तो एशिया महाद्वीप के अंदर एक तो अराकानयान पर्वत देखने को मिलता है, जो भारत व म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। 2 नंबर पे पर्वत आता है हिंदू कुश पर्वत, जो पाकिस्तान व चीन की सीमा पर स्थित है। 3 नंबर पर अपने को देखने को मिलेगा सुलेमान पर्वत, जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। एक पर्वत आता है यूराल पर्वत, यह भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है और इसी यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है। और एक पर्वत का नाम आता है पिदरुतल गाला, यह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? पिदरुतल गाला। इसके बाद बात करते हैं पठारों की। तो इसके अंदर 2 पठार देखने को मिलते हैं एशिया महाद्वीप में, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। और वहीं तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। इसके बाद बात करते हैं नदियों की। नदियों के अंदर की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगी यांगटीसी कियांग। यांगटीसी कियांग की नदी की बात करते हैं तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है और यह चीन की भी सबसे लंबी नदी है। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यांगटीसी कियांग नदी कौन से देश में स्थित है? तो चीन के अंदर एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 5,557 किलोमीटर लंबी है। 2 नंबर पे नदी की बात करेंगे सिक्यांग नदी। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न तो एसएससी जीडी में तो बहुत बार पूछा गया है कि सिक्यांग नदी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है सिक्यांग नदी। 3 नंबर पर बात करते हैं हांग हो नदी। यह नदी लुइस के पठार से बहने के कारण इस पठार की पीली मिट्टी अपने साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए इसी पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न बन गया कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो हांग हो नदी को कहते हैं। अगली नदी आती है दजला नदी। दजला नदी इराक के अंदर है और इराक की राजधानी बगदाद इसी नदी के किनारे पर है। तो ये रेलवे और एसएससी के एग्जाम में तो बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो दजला नदी के किनारे पर स्थित है। एक नदी आती है हान नदी। हान नदी दक्षिण कोरिया के अंदर स्थित है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यह सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तथ्यों की। तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हिमालय की कुल लंबाई 3,000 किलोमीटर है, जो 7 देशों में फैली हुई है। हिमालय की बात करते हैं तो यह 7 देशों में फैली हुई है, 3,000 किलोमीटर। भारत में हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच लंबाई की बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर आता है। और हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर आती है। हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट है।
तो हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंचाई है, सॉरी यह किलोमीटर नहीं, इसकी जगह मीटर आएगा। तो हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद बात करते हैं झीलों की, कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सी झील देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आता है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। विश्व की तीसरी गहरी झील है। विश्व की तीसरी गहरी झील है कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है ही। 2 नंबर पे बात करते हैं लेक बेकाल की। लेक बेकाल झील रूस के अंदर है। विश्व की सबसे गहरी झील है लेक बेकाल। इससे अंगारा झील निकलती है, इसमें लेंगा नदी गिरती है। तो लेक बेकाल नदी समझ में आ गई कि लेक बेकाल नदी रूस के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी झील है, इससे अंगारा झील निकलती है, इसमें लेंगा नदी गिरती है। इसके बाद बात करते हैं लेक वोन की। लेक वोन झील तुर्की के अंदर स्थित है, और विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील लेक वोन ही है। तो ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मृत सागर। मृत सागर जॉर्डन व इजराइल के मध्य है, दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। तो 1 नंबर पे नाम आए खारी झील का तो लेक वोन, 2 नंबर पे बात आती है तो मृत सागर, और यह मृत सागर जॉर्डन व इजराइल के मध्य स्थित है। मृत सागर को सी ऑफ पीस भी कहा जाता है। मृत सागर को क्या कहा जाता है? सी ऑफ पीस भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल की, कि एशिया महाद्वीप के अंदर मरुस्थल कौन से हैं। तो 1 नंबर पे आता है थाल मरुस्थल। थाल मरुस्थल पाकिस्तान के अंदर है। हेलमंद रेगिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है। साल्ट डेजर्ट ईरान के मध्य है। नाफुद मरुस्थल सऊदी अरब में है। नजीव मरुस्थल इजराइल के अंदर है। थार मरुस्थल की बात करते हैं तो यह तो सबको पता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो यह थार मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है, अगला मरुस्थल आएगा तकलामाकन मरुस्थल, मंगोलिया व चीन की सीमा पर स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल मंगोलिया व चीन के अंदर स्थित है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन के अंदर है। इसको शीत का मरुस्थल भी कहते हैं। गोबी क्या होती है? सर्दियों में चलती है, तो इससे याद रह सकते हैं कि यह शीत का मरुस्थल भी कहते हैं गोबी के मरुस्थल को। तो इसके बाद बात करते हैं यातायात की, कि एशिया महाद्वीप के अंदर यातायात की क्या स्थिति है। तो यातायात में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हाईवे 35, अंतर्राष्ट्रीय हाईवे 35 को काराकोरम हाईवे भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हाईवे है। चीन व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। जिस ऊंचाई की बात करते हैं तो 4,693 मीटर ऊंचा है। तो यह समझ आ गया कि एशिया महाद्वीप के अंदर एक हाईवे भी आता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हाईवे 35। इसको काराकोरम हाईवे भी कहते हैं। यह चीन व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई भी बहुत बार पूछी गई है, 4,693 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, यीवू मैड्रिड रेलवे मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग और 21वीं शताब्दी का सिल्क रेल मार्ग इसको ही कहा गया है। अगली बात करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची रेल सुरंग चीन के अंदर देखने को मिलती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची रेल सुरंग कहाँ है? चीन के अंदर है। यदि एशिया महाद्वीप के अंदर कृषि व फसल की बात करते हैं तो मिल्पा खेती, मिल्पा खेती की बात करते हैं तो मिल्पा खेती क्या होती है कि जंगल होते हैं, जंगल को जलाकर उन्हें साफ कर कृषि करना मिल्पा खेती कहलाती है, और यह एक परंपरागत करती है। उत्तरी भारत के अंदर इसको खिल के नाम से जाना जाता है। किसको? जंगलों को जलाकर उन्हें साफ कर जो कृषि की जाती है मिल्पा खेती कहलाती है। इसको उत्तरी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बात करते हैं उत्तरी भारत में खिल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में बात करें तो ची माता या जुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। यही उड़ीसा के अंदर इसको बड़िंगा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में दीपा के नाम से, वहीं मध्य प्रदेश में दजिया के नाम से जाना जाता है। और इसी मिल्पा खेती को राजस्थान के अंदर वालर कृषि या वाल्ट्रे कृषि की जाती है। कृषि के अंदर बात करें तो चावल सर्वाधिक चीन के अंदर होते हैं। चावल की बात करें तो सर्वाधिक चीन के अंदर देखने को मिलेगा।
और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसीलिए इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। यानी विश्व में चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। गेहूं, गेहूं एशिया महाद्वीप के अंदर चावल भी होते हैं, गेहूं भी होता है। चावल सर्वाधिक चीन में होते हैं, गेहूं भी सर्वाधिक चीन में होते हैं। दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है। कजाकिस्तान का जो स्टेपी घास का मैदानी क्षेत्र विश्व का सबसे उत्तम क्षेत्र है। यह क्षेत्र एशिया की रोटी की टोकरी कहलाती है। यानी एशिया की रोटी की टोकरी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो कजाकिस्तान का जो स्टेपी घास का मैदान है यही विश्व का सबसे उत्तम क्षेत्र है। इसी कारण इसको एशिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या होती है? सबसे ज़्यादा गेहूं होती है। इसके बाद बात करते हैं कपास की, तो सर्वाधिक चीन के अंदर होगा। दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको कपास का बोरा भी कहा जाता है। तो कपास का बोरा कौन से देश को कहा जाता है? उज्बेकिस्तान को कहा जाता है। बात करते हैं चाय की। चाय एक ऐसी चीज है जो सर्वाधिक भारत में होती है। इसके अंदर दूसरा स्थान चीन का है। भारत का सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन है वो असम के अंदर होता है। यदि फेमस की बात करें तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो वहीं कृषि के अंदर हमने बात की तो एक नंबर पे है चावल, गेहूं, कपास। इन तीनों के अंदर प्रथम स्थान पर चीन का कब्जा है और अपने दूसरा स्थान अपने भारत का आता है। वहीं चाय की बात करते हैं तो चाय के अंदर प्रथम स्थान भारत का और दूसरा स्थान चीन का आता है। इसके बाद बात करते हैं तथ्यों की। तो इंडोनेशिया का जो मलका द्वीप है वो मसालों का द्वीप कहलाता है। इंडोनेशिया का मलका द्वीप मसालों का द्वीप कहलाता है। इजराइल का गलेली पर्वत जैतून के लिए प्रसिद्ध है। वहीं टर्की की बात करें तो विश्व में फलों का स्वर्ग कहलाता है। सिनकोना की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है सिनकोना में। सिनकोना से क्या होता है? जो कुनैन की जो औषधि होती है ना, जो दवा बनती है वो सिनकोना से ही बनती है। तो इसमें सिनकोना में कौन सा? इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। यदि बात करते हैं टर्की की, जो अंगोरा जाति की बकरी है वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। ये तथ्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के साथ जुड़े हुए हैं। कोयला, लोहे एसक, एंटीमनी के उत्पादन में चीन का क्या है? प्रथम स्थान है। इसके बाद बात करते हैं चिटगांव। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है चिटगांव है। श्रीलंका पूर्व में नाम सिलोन, रत्नों का द्वीप, पूर्व का रतन, स्वर्ग वाटिका, सिंहली द्वीप। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। भूटान की बात करते हैं तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। मालदीव को मूंगों के द्वीपों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। म्यांमार को पेगोडों का देश कहा जाता है। वहीं लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड कहा जाता है। यानी हाथियों का देश लाओस, वहीं सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। यदि बात करते हैं कि एशिया की नाड़ी किसको कहा जाता है तो मंगोलिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हृदय में स्थित होने के कारण मंगोलिया को एशिया की नाड़ी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जापान की। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जापान की भाषा कांटो। जापान का एक शहर है क्योटो नगर, जो छोटे कारखानों का नगर कहा जाता है। ये जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कौन सी द्वीप पर है? होंशु द्वीप पर है। यह तो बहुत बार पूछा गया है कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो कौन सी द्वीप पर है? होंशु द्वीप पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं तथ्यों के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसकी एक बार लंबाई भी पूछी गई थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितनी है। इसको चीन की महादीवार कहा जाता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार। सीधा पूछ लिया जाता है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जेरूसलम इजराइल का प्राचीन धार्मिक स्थल, ईसा मसीह का जन्म भी यहीं हुआ था। 3 धर्मों का यह पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है। यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का और मुसलमान का। बात करते हैं आगे ग्रेट रिफ्ट घाटी की। जॉर्डन नदी की विश्व प्रसिद्ध भूभ्रंश घाटी है।
इसको एल घोर भी कहते हैं। वहीं बात करते हैं रूस की, तो रूस में सर्वाधिक टाइम जोन देखने को मिलते हैं, यानी जो टाइम जोन होता है, जो समय क्षेत्र होता है, तो रूस के अंदर सर्वाधिक है, कितने हैं? 11। कहाँ पर? रूस के अंदर। वहीं बात करते हैं रूस का जो पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है वो संसार का सबसे बड़ा व समतल मैदान है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मलाया द्वीप पर स्थित है। एक स्थान आता है रूस का वर्खोयांस्क, संसार का सबसे ठंडा प्रदेश, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है इसको। तो यह तो बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जामों में पूछा जाता है कि संसार का सबसे ठंडा प्रदेश कहाँ है, तो रूस के अंदर है। उस स्थान का नाम है वर्खोयांस्क। इसके बाद बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात करते हैं, तो ऊंची इमारत में आता है ब्रिज टावर। क्या आता है? ब्रिज टावर। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो गोरखपुर यूपी के अंदर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं तो मासिनराम मेघालय भारत के अंदर। यानी विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसका नाम है मासिनराम मेघालय। और विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करते हैं तो अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो मालदीव आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से चीन देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। एक बात करते हैं सुंदरवन के डेल्टे की। ये इस सुंदरवन के डेल्टे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी इसको कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन यहीं होता है। सुंदरवन का डेल्टा 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुंदरवन के डेल्टे को जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सुंदरी वनस्पति यहाँ पाई जाती है और इसी के अंदर 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। सुंदरवन के डेल्टे में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। यहाँ पर कुल टापू की बात करते हैं तो कुल 52 टापू बने हुए हैं, जिन पर सर्वाधिक क्या होती है? चावल की खेती की जाती है। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 52 टापू जो बने हुए हैं उन पर सर्वाधिक किस चीज़ की खेती होती है? तो चावल की खेती की जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगली वीडियो में बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो मैंने यह पूरा बताने का प्रयास किया है एशिया महाद्वीप को। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक शेयर और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसे लगी। सजेस्ट भी करें कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, किस चीज़ पे इम्प्रूव करूं, कौन सा टॉपिक मैं पहले लेके आऊं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वीडियो का होने वाला है, बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखकर मैंने यह वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।